महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लाउडस्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा के मुद्दे में सोनिया सेना ने दांसू एंट्री मारते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को डरपोक बता दिया है, जिसके बाद शिवसेना कांग्रेस के नेताओं में आपसी तनातनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दरअसल औरंगाबाद में राज ठाकरे की महाजनसभा के दौरान मुंबई पुलिस द्वारा जारी की गई 16 शर्तों में से 12 शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर कार्रवाई नहीं होने से कांग्रेस तिलमिला गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में 2 गैर जमानती वारंट जारी कर राज ठाकरे को कोर्ट में पेश करने के आदेश महाराष्ट्र पुलिस को दे दिए हैं और साथ ही औरंगाबाद में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा लगाई गई 16 शर्तों में से राज ठाकरे की जनसभा में 12 शर्तों का उल्लंघन किया गया। बावजूद इसके महाराष्ट्र पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि राज्य की उद्धव सरकार राज ठाकरे से डरी हुई है। अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री को डरपोक बताने वाली बयानबाजी कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा कर दी गई है, लेकिन सोनिया सेना की इस बयानबाजी के बाद शिवसेना के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। यही बयानबाजी राणा दंपति या फिर विपक्षी नेता या फिर मनसे प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से की गई होती तो उद्धव ठाकरे की सेना अब तक बखेड़ा खड़ा कर देती, लेकिन शिवसेना नेताओं की कांग्रेस की बयानबाजी पर चुप्पी क्यों? ये बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि अगले 2 हफ्तों के भीतर बीएमसी चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में कांग्रेस शिवसेना के एक साथ गठबंधन में किस्मत आजमाने की चर्चाएं भी लगातार तेज हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के एक धड़े ने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम शुरू किया है। तो साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ग्रुप के महाराष्ट्र कांग्रेस वाले नेता शिवसेना के साथ बीएमसी चुनाव में उतरने के लिए कतई राजी नहीं है और राहुल ग्रुप के नेताओं में संजय निरुपम का नाम सबसे ऊपर आता है। कांग्रेस की इस बयानबाजी के बाद शिवसेना द्वारा जवाब नहीं देने का मतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैकफुट पर हैं और कांग्रेस नेता नाना पटोले भी बीएमसी चुनावी मैदान में अकेले उतरने की बयानबाजी बार-बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेगी, जो आघाड़ी गठबंधन के नेताओं में आपसी दरार पैदा करने का काम करेगा। अब तक विपक्षी नेताओं की रडार पर चल रहे थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लेकिन अब अपनी सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करने शुरू कर दिए हैं। वैसे भी शिवसेना के कुछ पूर्व पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि राज ठाकरे के लाउडस्पीकर वाले अल्टीमेटम और राणा दंपति के हनुमान चालीसा वाले मुद्दे पर 99% शिवसैनिक राज ठाकरे और राणा दंपति के साथ खड़े हैं और यही मुख्य कारण है कि औरंगाबाद जनसभा में 12 शर्तों का उल्लंघन करने के बावजूद भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि राज ठाकरे की गिरफ्तारी से शिव सैनिकों की नाराजगी है वो देखने को मिलेगी और शिवसेना के खंड खंड होते स्तंभ को बचाने के लिए अभी तक मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी करने में उद्धव सरकार कामयाब नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या 1% शिव सैनिक ही उद्धव ठाकरे के साथ रहे हैं? शिवसेना के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार शिव सैनिक अब उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को देख रहे हैं और इसके घातक परिणाम बीएमसी चुनाव में मिलने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में मची खलबली को लेकर के आपके क्या विचार हैं? तो अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।